सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 अगस्त को अद्भुत संयोग है कि शिवरात्रि पड़ रही है और शिवरात्रि भी अधिक मास की शिवरात्रि है, साथ में सावन भी है और साथ में शिवरात्रि को सोमवार भी पड़ रहा है। तो धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए या कैसी भी मनोकामना उसको पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए पिपलेश्वर महादेव का उपाय भी कीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि है 7 धतूरे वाला उपाय। 7 धतूरों में से एक धतूरे पर आपको मूली का धागा लपेट लेना है। जो मूली का धागा लपेटोगे वो चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करके लपेटना है। चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करके एक धतूरे पर आपको मूली का धागा अच्छे से लपेट लेना है। बिल्कुल अच्छे से लपेटना, कहीं से भी धतूरा दिखना नहीं चाहिए। और फिर जो 6 धतूरे आपके पास बचे हैं उनको और ये 7वें धतूरों को कहाँ कहाँ समर्पित करना है शिवरात्रि वाले दिन, आइए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो धतूरा आपको समर्पित करना है वो है गणेश जी के स्थान पर। गणेश जी के स्थान पर सबसे पहला धतूरा समर्पित कीजिए। दूसरा जो धतूरा आप समर्पित करेंगे वो भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कीजिए। तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कीजिए। पांचवा धतूरा ये जो भगवान शंकर के ऊपर जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, जया, विषैरा, शामली वाली, दो तली और देव, महादेव की 5 बेटियां, उस वाले कलश में आपको समर्पित करना है। यदि शिव मंदिर में वो कलश ना हो तो उस धतूरे को अपने हाथ में लीजिए। हाथ में लेने के बाद में 5 बेटियों का नाम लीजिए महादेव की, जया, विषैरा, शामली वाली, दो तली और देव। उन 5 बेटियों का नाम लेकर उस धतूरे को शिवलिंग को स्पर्श कराकर माता पार्वती के हस्तकमल पर रख दीजिए। छठा धतूरा जो आपको समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा हो, जल नीचे जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान पर छठा धतूरा। और 7वां जिस पर आपने मूली का धागा लपेट रखा है उस मूली के धागे वाले लपेटे हुए धतूरे को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस प्रकार से ये 7 धतूरे समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर शिव मंदिर में बैठिए। जो आपकी कामना है या जो आपको दुख सता रहा है, यदि कोई रोगीला व्यक्ति जो घर पर बिस्तर पर पड़ा है उससे ये उपाय नहीं कर हो सकता तो उसकी जगह पे उसके परिवार का कोई सदस्य ये उपाय करे। 10 मिनट बाद जो मूली के धागे वाला धतूरा जिस पर आपने मूली का धागा लपेट रखा है उसको उठाइए। अब यदि कोई व्यक्ति घर पर बिस्तर पर पड़ा है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसके हाथ से उस मूली के धागे वाले धतूरे को स्पर्श करा दीजिए। और यदि आप स्वयं ही ये उपाय कर रहे हैं जिसको बीमारी है तो आप स्वयं उस धतूरे को उठाइए। उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस धतूरे को डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। और छोड़ते समय आपको नाम लेना है हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। बोले बाबा से पहले तो उस धतूरे को हाथ में पकड़ के लीजिए, भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। बोले जय हाटकेश्वर महादेव। बोले मेरी ये बीमारी है, दुख तकलीफ है बाबा, इसको दूर कीजिए। उस धतूरे को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है कि रात्रि के 12 बजे, ठीक रात्रि के 12 बजे, अब रात्रि के 12 बजे आसपास का कोई शिव मंदिर तो खुला होगा नहीं, तो आपके घर में जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर एक धतूरा समर्पित कीजिए शिवरात्रि वाले दिन, ठीक रात्रि के 12 बजे। धतूरा समर्पित करने के बाद में जिस कमरे में आपका शिवलिंग है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं, उस पर आपने धतूरा चढ़ा दिया, आप उस कमरे के बाहर बैठिए। बाहर बैठकर आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए और उसका जाप करते रहिए। उसके बाद में जब 12:30 बज जाए तो उस धतूरे को उठाइए और उस धतूरे को उठाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने व्यापार वाले स्थान पर, यदि कोई दुकान है, फैक्ट्री है, वहाँ पर बांध दीजिए। और यदि व्यापार वाला स्थान नहीं है तो जो आपके घर में तिजोरी है उस तिजोरी के अंदर रख दीजिए। धन की कभी भी आपको कमी नहीं होगी। कैसी भी कमी चल रही होगी या फिर कर्ज बढ़ रहा होगा वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब साथ ही साथ में आपको रोग मुक्ति के लिए भी ये उपाय करना है। ठीक शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे आपके घर के ही शिवलिंग पर, क्योंकि मंदिर बंद होते हैं
उस समय आप ये मंदिर में उपाय नहीं कर सकते तो आपके घर का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे घर में तो शिवलिंग भी नहीं है, तो हम कैसे करें ये उपाय? तो उसके लिए आप आपके घर में यदि मान लीजिए पास में कोई प्लॉट है, आपको एक कंकड़ मिल जाता है, उस कंकड़ को धोकर शिव मान लीजिए। बोल दीजिए कि क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में कि हर कंकड़ में शंकर होता है, तो उस कंकड़ को उठाइए, उसको शंकर मानिए और उसको शंकर मानकर उसके ऊपर वो बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास में बेलपत्र है, शिवलिंग है, तो शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित कीजिए। यदि मान लीजिए आसपास में कोई खाली प्लॉट नहीं है, तो यदि रोड पे आपको कोई कंकड़ मिल जाता है, उस कंकड़ को उठा लीजिए और उसको शंकर मानकर उसके ऊपर रात्रि को 12 बजे बेलपत्र समर्पित कीजिए। 5 मिनट बेलपत्र समर्पित रहे, उसके बाद में उस बेलपत्र को उठाइए, उसी कंकर शंकर को देखते हुए चबा चबा कर आपके रोग के बारे में बताते हुए बेलपत्र को खा लीजिए। आपका कैसा भी रोग होगा, कैसी भी दुख तकलीफ होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है काली उड़द का उपाय। यदि आपको बहुत दुखों ने घेर रखा है, परेशान कर रखा है, तो शिवरात्रि के दिन पहले तो अपने आसपास देख लेना कि काल भैरव का मंदिर कौन सा है। ये पता कर लेना आसपास में काल भैरव का मंदिर कौन सा है। काल भैरव का मंदिर पता करने के बाद में शिवरात्रि के दिन ठीक दिन के 11 बजे आपको मंदिर में जाना है। थोड़ी सी काली उड़द लेनी है। जो काली उड़द की दाल आती है, उड़द की जो दाल आती है, एक तो सफ़ेद कलर की आती है और एक काले कलर में भी आती है काली उड़द की दाल, उसको आपको लेना है। माताएं बहनें अच्छे से जानती होंगी क्योंकि वे किचन में काम करती है काली उड़द किसको बोलते हैं। यदि फिर भी आपको पता ना चले काली उड़द किसको बोलते हैं, तो आप केवल गूगल पर सर्च कर लेना काली उड़द की दाल, आपको दिख जाएगी वो कैसी होती है। क्या पता ये हमारे राजस्थान में तो इसको काली उड़द ही बोलते हैं, आपके यहाँ पे इसको कुछ और नाम से जाना जाता हो। तो एक बार आप फ़ोटो देख लेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी दाल है। तो उसके बाद में वो दाल लेनी, आपको थोड़ी सी लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी। एक पात्र में उस दाल को 11 बजे आपको शिव मंदिर में जाना है, उस दाल को रख दीजिए। उस दाल को रखने के बाद में उस दाल को आप रखेंगे तो किसी दोने पत्तल के अंदर रखना, प्लेट के अंदर रखोगे, प्लेट के अंदर नहीं रखनी, केवल दोने पत्तल में रखनी है। शिव जी के सम्मुख में वो दाल रखिए। दाल रखने के बाद में एक मट्टी का दीप लीजिए, उस दीप में 4 बात लगाइए। 4 लंबी वाली बात आपको लगानी है, यानी कि चौमुखी दिया होना चाहिए। एक बात को दोनों तरफ से मत जलाना, 4 लंबी बात लगाना और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डालने के बाद में शिव जी के सम्मुख में जो आपने काली उड़द रख रखी है, उस उड़द के ऊपर उस दिए को रखना है। जैसे आपने किसी पात्र में या किसी पत्तल में वो काली उड़द की दाल रखी, अब उस दाल के ऊपर वो मिट्टी का दीप रखना है जिसमें सरसों का तेल डाल रखा है। शिव जी के सम्मुख में बैठकर आपकी जो भी व्याधि, दुख है, तकलीफ़ है या कोई भी परेशानी है, आपको उस परेशानी को बोलिए और उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में ठीक दिन के 12 बजे उसी समय उस दीप को उठाइए। उठाकर जो आस-पास में काल भैरव का मंदिर हो, उस काल भैरव के मंदिर में उस दीप को रख कर आ जाइए। आपकी जो भी व्याधि और तकलीफ़ होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि है पिपलेश्वर महादेव का उपाय संतान की प्राप्ति के लिए। शिवरात्रि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पहले तो एक पीपल का पत्ता ले लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे जो आपको कंकड़ मिल जाए, छोटा बड़ा जैसा भी कंकड़ मिल जाए, उस कंकड़ को शंकर मान लीजिए और शंकर मान के उसको नाम दे दीजिए पिपलेश्वर महादेव। बोले कि ये कंकड़ पिपलेश्वर महादेव है। अब इस कंकड़ को पिपलेश्वर महादेव का नाम देने के बाद में उसके ऊपर जल समर्पित कीजिए। पंचामृत है आपके पास में तो पंचामृत समर्पित कीजिए, यदि नहीं है तो दूध समर्पित कीजिए। तो अच्छे से अभिषेक करने के बाद में फिर उसके ऊपर चंदन लगाइए। चंदन लगा के जिस प्रकार से आप शिव जी की पूजा करते हैं वैसे उनकी पूजा कीजिए। चंदन लगाइए, अबीर चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए और पूजा करने के बाद में एक पीपल का पत्ता लीजिए। एक पीपल के पत्ते को लेकर उसको अपने हाथ में रखकर अपने हृदय से लगाकर, यानी कि आपके वक्ष स्थल पर लगाकर, हृदय पर लगाकर, जहाँ आपका दिल होता है वहाँ उस स्थान पर लगाकर बाबा से कामना कीजिए, हे पिपलेश्वर महादेव, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है,
मुझे संतान की प्राप्ति कराइए महादेव। हे पिपलेश्वर महादेव, मेरी प्रार्थना को सुनिए। बहुत समय से लगी हुई हूँ, बहुत उपाय कर लिए, फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया महादेव कृपा करें। और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को, वो जो कंकर शंकर है, उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए, समर्पित कीजिए। फिर एक दीप घी का, लंबी बाती का घी का दीप लीजिए, लंबी बाती का, और उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। बोले जैसे ये दीप प्रज्वलित हो रहा है, लंबी बाती वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, धन की प्राप्ति कराती है। बाबा मुझे भी संतान की प्राप्ति कराइए। यदि मेरे कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक कर दीजिए महादेव, और मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर दीजिए, पूजा करके घर आ जाइए। उसके बाद में शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है पिपलेश्वर महादेव वाला। साथ ही साथ में उसी दिन जब आप ये उपाय कर ले, एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, जो मंदिर हो उसके अंदर समर्पित करना है। और जो जल बहकर नीचे गिरता है, उस जल को अपने हाथ में लीजिए, पिपलेश्वर महादेव का फिर से स्मरण कीजिए और उस जल को पी लीजिए। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए शिवरात्रि के। आपकी जो भी समस्याएं होंगी वे धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।